एसएससी एचएसएल 2022 24 मई 2022 का थर्ड शिफ्ट मॉर्निंग में जितने सारे इंग्लिश पूछे गए थे उन सारे इंग्लिश का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो पहला क्या दिया गया है, बोला गया है आपको सिनोनिम्स पूछा गया है। बोल रहा है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मतलब आपको पता है क्या करना होता है, चैलेंज करना यानी चुनौती देना। कन्फ्रंट का कौन सा सिनोनिम्स हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। अच्छा मिंगल मतलब क्या होता है आपको पता है। अच्छा ये दूसरी चीज और बताओ कि ये जो ये कन्फ्रंट होता है, कन्फ्रंट का और क्या क्या हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। दूसरा चीज क्या हो सकता है, इनकाउंटर हो सकता है, इनकाउंटर भी हो सकता है हमारा। और क्या हो सकता है, तो इनफ्रंट भी होता है। चलो देखो मिंगल मतलब क्या होता है, मिल जाना। मिंगल मतलब क्या होता है, मिल जाना। मिंगल मिल जाना। आगे देखो आगे क्या है, आगे में हमारा यहाँ पे स्कीम दिया गया, तो स्कीम मतलब पता है आपको योजना होता है, योजना। और कंसील, कंसील मतलब आपको पता है ये क्या होता है, छिपाना होता है। कंसील यानी कि छिपाना, ठीक। तो कंसील यानी छुपाना होता है, छिपाना या छुपाना जो भी है। अब देखो प्रेज बोल रहा है। प्रेज आपको पता है, प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना हमसे पूछा जा रहा है एंटोनिम्स, तो क्या बताओगे, कंडेम करना यानी कि क्या करना, कंडेम करना यानी निंदा करना। आपको पता है दूसरे चीज इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज लिख सकते हैं। सिक्योर यानी सिक्योर का प्रोटेक्ट होता है सैनो। और हेल, हेल मतलब अभिवादन करना या बुलाना। हम लोग दो तरीके से लिखते हैं इसको, हेल बुलाना या तो फिर क्या करना, अभिवादन करना, अभिवादन करना, ठीक है, अभिवादन करना। तो ये था आपसे, यानी कि प्रेज का पूछ रहा था एंटोनिम्स, तो क्या हो जाएगा, कंडेम हो जाएगा। और सेलिब्रेट मतलब मनाना। और देखो यहाँ पे ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना होता है। ड्वार्फ यानी कि बौना, ये होता है बौना इसका मतलब। अच्छा तो बौना का क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। ह्यूज यानी कि बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या 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 लिख सकते हैं इसके लिए, यानी कि इसके लिए बड़ा कौन कौन लिख सकते हैं, बड़ा के लिए ये ह्यूज लिख सकते हैं, टॉल लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, जाई यानी जाइजेंटिक लिख सकते हैं, जाइजेंटिक, ये भी हो गया। तो ड्वार्फ मतलब बौना, इसको एंटोनिम्स पूछ रहा था तो बड़ा, ह्यूज, टॉल, जाइजेंटिक। और ये मेजरेबल, ये क्या होगा, मापने योग्य यानी औसत दर्जे का, यहाँ पे दिया है मीडियम, यहाँ पे दिया है मीडियम यानी कि औसत दर्जे का। और मेजरेबल यानी मापने योग्य, और टीनी टीनी छोटा, ठीक है। देखो कर एट वन इल्बो, कहते हैं ना कि बिल्कुल मेरे जो इल्बो के पास ही है, यानी कि बिल्कुल मेरे आगे है। नेक्स्ट टू समवन किसी के आगे, किसी के आगे होना। तो एट वंस इल्बो यानी किसी के आगे होना, या तो बगल में या पास में होना, नियर बाय या नेक्स्ट टू समवन। देखो कर है राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। अच्छा व्हेन ही इज इन अ गुड मूड, ये भी सही है, ये भी सही है। सिंग्स भी सही है क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार सिंग्स आया, ये भी सही है। कौन सा गलत हो सकता है, तो एक गलत हो सकता है हमारा, कौन सा, ये वाला, क्योंकि स्वीट क्या है, तो बोलोगे स्वीट तो हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है। जबकि सिंग क्या है, तो सिंग बोलोगे वर्ब है हमारा। सिंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब है तो इसी के अनुसार क्या होगा, हमारा एडवर्ब किसी मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि जो यहाँ पे एडवर्ब आएगा वो हमारा क्या करेगा, मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा, इसको क्वालिफाई करेगा। तो स्वीट के जगह पे क्या हो जाएगा, स्वीटली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, स्वीट के जगह पे स्वीटली हो जाएगा। तो गलत कौन सा है, वेरी स्वीट वाला है जो ऑप्शन गलत है। आगे देखो करा लूज योर टच, लूज योर टच। तो देखो तो लूज योर टच मतलब, लूज मतलब क्या होता है, खोना होता है। आपका संपर्क ही टूट गया, आपका संपर्क टूट गया यानी संपर्क टूट जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, नोट बीइंग, संपर्क टूट जाएगा तो क्या सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, जैसे पिछले थे वैसे संपर्क, वैसे हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यानी कि टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये गलत हो जाएगा। समथिंग बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, ये भी नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है सेकंड का। नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियस, ये हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है लूज योर टच, यानी कि संपर्क टूट जाना, क्या होना, संपर्क टूट जाना, संपर्क टूट जाना, इसका मतलब यही है। अब तो नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली। आगे देखो कर बैफलमेंट, बैफलमेंट का मतलब क्या होता है, तो बैफलमेंट का मतलब होता है उलझन, उलझन, बैफलमेंट मतलब उलझन, और बैफलमेंट मतलब उलझन। अब बताओ इसका कौन कौन सा हो जाएगा, उलझन कब होता है,
कंफ्यूजन रहता है। तो बैफलमेंट का क्या पूछ रहा था, सिनोनिम्स, यानी कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और बोल सकते हैं विविल्डरमेंट, यहाँ पे एक और बोल सकते हैं इसको, बी विल्डर, बी विल्डर, यहाँ पे WIL है, DER, बिविल्डरमेंट, ठीक है, BEWILDERMENT, बिविल्डरमेंट। प्लेजर, आपको पता है प्लेजर मतलब क्या होता है, खुशी। और क्लियरिटी, ये भी पता है, स्पष्टता, क्लीननेस, सफाई। ये आगे देखो, आगे दिया गया है कि व्हेन वी बिलीव दैट आवर माइंड इज थिंकिंग दैट डैश थॉट एट द सेम टाइम। बताओ, एक बार में जब हम लोग किस चीज को सोचते रहते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, एक ही चीज को थोड़ी ना सोचता है, या तो चैलेंजिंग थोड़ी ना रहता है कि हम दिमाग में कुछ सोच रहे हैं और कुछ चैलेंजिंग होने वाला है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, माइंड में जब हम सोच रहे होते हैं तो मल्टीपल यानी बहुत सारे थॉट चलना शुरू हो जाता है, तो मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल के बाद ये होमोजेनियस, यूनिफॉर्म, चैलेंजिंग, इस सब का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, यहां पे कह रहा है कि द राइटर डिक्लेयर्स दैट डैश चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज अ क्रिमिनल एक्ट। देखो, अगर यहाँ पे अगर मान लो कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप एक दिमाग लगा सकते हो। देखो, कह रहा है राइटर डिक्लेयर्स, क्या आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है। रॉब्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है ऑप्शन। प्रेजेंट की बात हो रहा है और रॉब्ड आ जाएगा, नहीं हो सकता है। आगे देखो, फिर कह रहा है कि यहाँ पे टू रॉब डिक्लेयर्स दैट टू रॉब चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, टू रॉब देयर चिल्ड्रन, दैट आ रहा है तो फिर टू लेने का क्या मतलब है, ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा, दैट रॉब चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, रॉब चिल्ड्रन, कुछ थोड़ा सा आपको उटपटांग नहीं लग रहा है? अगर मतलब एक मान रहे हैं कि नहीं कुछ आ रहा है तब ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे रॉब, तो रॉब हमारा ये भी नहीं आएगा। हाँ, रॉबिंग हो जाएगा, यानी कि राइटर डिक्लेयर्स करता है कि जो चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड इज क्रिमिनल एक्ट, मतलब ये किस चीज को रॉबिंग करना, चिल्ड्रन का जो चाइल्डहुड है उसको रॉब करना क्या कहलाता है, एक मतलब क्रिमिनल एक्ट की तरह घोषित उसको किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारे लिए सही होगा, ठीक है। यानी तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है क्लॉज से प्रारंभ हुआ है, ये हमारा क्लॉज से प्रारंभ हुआ है, तो इसीलिए क्या करेंगे, क्लॉज जो होता है प्रारंभ में जेरन का प्रयोग करना जो होता है वो सही होता है। यानी कि ये जो है दैट और दैट के बाद यहाँ से जो स्टार्टिंग हुआ है वो जेरन लेगा, यानी कि रॉबिंग लेगा, रॉबिंग चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा सही है। द राइटर डिक्लेयर्स, यहाँ तक ठीक है, और डिक्लेयर्स के बाद दैट भी सही है, लेकिन फिर स्टार्ट हो रहा है क्या चीज, डैश से, तो ये डैश चिल्ड्रन ऑफ देयर, तो यहाँ पे रॉबिंग होगा, वो सही होगा, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आगे देखो, कर स्मॉल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन द रेड एंड येलो टेसल्स एंड कैनोपीज एंड डैम्पेंड द हेड्स ऑफ द। अच्छा, इसमें पूछ रहा है आपसे क्या चीज, इनकरेक्टली वर्ड पूछ रहा है, तो देखो ट्रिकल क्या है, नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे सोचो ट्रिकल लगाओ, ट्रिकल यही होता है ट्रिकल का। अच्छा, दूसरे चीज का क्या, टेसल्स, ये भी टेसल, ये भी सही है। और कैनोपीज, देखो कैनोपीज मतलब क्या होता है, मंडप या समियाना। कैनोपीज का मतलब क्या होता है, मंडप, मंडप होता है, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, समियाना, ठीक है, मंडप या समियाना। तो ये भी यहाँ पे जो लिखा गया कैनोपीज, ये गलत लिखा गया है। कैनोपीज में क्या होता है, एक एन नहीं आता, यानी कि एक एन खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, CANOPIES। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखो, कह रहा है आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फील्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। बताओ, द चिल्ड्रन स्लेप्ट, इसमें तो आफ्टर ये भी सही है, लॉन्ग एंड फील्ड डे ये भी सही है, और ये भी सही है द चिल्ड्रन भी, इसमें भी कोई ऐसा अलग से कुछ है नहीं कि कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा। स्लेप्ट, स्लेप्ट तक भी सही है, V2 आ रहा है, चलो सही है। अब देखो, देमसेल्व्स पीसफुली मतलब खुद सुलाए, खुद सोए, यहाँ का मतलब क्या है, स्लेप्ट देमसेल्व्स मतलब खुद सुलाए गए हैं। खुद क्यों सुलाया जाएगा, सिर्फ सोना होगा, यानी कि बच्चे खुद सोए, तो खुद सोए यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चे सो गए हैं, तो यहाँ स्लेप्ट देमसेल्व्स क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि अब यही वाला ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्लेप्ट पीसफुली, बस खत्म। यहाँ पे आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फील्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट
पीसफुली, बात खत्म, देम सेल्फ का कोई जरूरत ही नहीं था। करा डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है, हानिकारक, नुकसानदायक, हानिकारक बोल सकते हैं यहाँ पे, नुकसानदायक बोल सकते हैं, हानिकारक ये है। देखो तो हानिकारक क्या पूछ रहा है हमसे, एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, नहीं तो कौन सा, हार्मलेस से हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, बेनिफिशियल आपको पता है, बेसलेस, बेसलेस मतलब क्या चीज, आधारहीन, और सेंसलेस, सेंसलेस कोई सेंस ही नहीं है, कब सेंस नहीं है तो क्या करेगा, मूर्खतापूर्ण, यानी मूर्खतापूर्ण, और मीनिंगलेस यानी अर्थहीन। आगे देखो, कर वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन थ्री ऑफ अस, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया गया, ये थ्री लिखा हुआ है, थ्री ऑफ अस, अब बात बताओ बिटवीन कब करते हैं यूज, बोलोगे दो के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है तीन, तो तीन आ रहा है, तो कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यानी एमंग आना चाहिए। माई ग्रैंडफादर वॉज अ फार्मर एंड ही डैश 3 acres ऑफ लैंड, 3 acres ऑफ लैंड, देखो तो 3 acres ऑफ लैंड की बात कर रहा है, एडवांस क्या करेगा वो, यहाँ पे 3 acres में क्या करेगा, को खेती वगैरह करेगा, खेती वगैरह के लिए कौन सा यूज करते हैं, कल्टिवेटेड करते हैं ना, उसको कल्चर से मतलब है ना ग्रो से मतलब है, ग्रो अगर कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे ग्रोन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा कि 3 acre में क्या है, हाँ यहाँ पे ये 3 acre में क्या किया है, जमीन किया है उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इनकरेक्टली बट पूछ रहा है आपसे, सेक्रेटरी सही है, अगर ऐसे में दिक्कत होता है कि सेक्रेटरी लिखने में गलत हो रहा है तो ऐसे करो, पहले लगा दो सेक्रेट तो सेक्रेट हो गया, आरी बोल रहा है तो ARY लगा दो, परफॉर्मेंस तो पहले लिखो परफॉर्म, तो परफॉर्म का आपको पता है PRFORM परफॉर्म हो गया, और मेंस कर दो यानी एंस लगा दो तो ANC, ऐसे दो भाग में जब तोड़ोगे आपको, इतना तक मैं बोल सकता हूँ कि दो पार्ट में जब भी तोड़ोगे तो आपको जो चांसेस है गलत होने का वो हमेशा ना के बराबर होगा, तो कोशिश किया करो दो पार्ट में तोड़ने का। जैसे देखो यहाँ पे वैल्यूएबल, वैल्यू हो गया और एबल लगा दिया तो वैल्यूएबल, अब जैसे वैल्यू लिखते हैं आप तो VALUE करते वैल्यू, आपको पता है ई साथ में नहीं आता, यानी कि ये ए की जगह पे ABLE आ जाता, इतना तो सेंस आ ही जाता, तो वैल्यूएबल हो जाता। अच्छा ये क्या दिया गया, आर्गूमेंट, ये लिखा हुआ गलत है, देखो आर्गू पहले लगाओ तो आर्गू, तो ARGU आर्गू हो गया, और मेंट लगा दो, मेंट हो गया, सिंपल सा, आर्ग्यू दो पार्ट में तोड़े और एक पार्ट, यानी कि ई नहीं होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए था, ARGUMENT। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, और पूछ रहा था कौन इनकरेक्टली वर्ड लिखा गया है वो, करेक्ट ग्रामेटिकल एरर बताना है कौन सा है। ही हैड रिजाइन, बताओ तो क्या है, ये हैड आ रहा है, हैड अपने बाद क्या लेता है, हैड हो गया, हैव हो गया, ये सब क्या लेता है, V3 लेता है, तो V3 आना चाहिए, तो रिजाइन के बदले क्या हो जाएगा, रिजाइंड हो जाएगा, RESINED होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पूछ रहा था ग्रामेटिकल एरर। देखो कह रहा है इसमें कि अच्छा इसमें बोल रहा है मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है, यानी कि अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। अब इसमें देखो कह रहा है डॉक्टर, यहां से देखो इज क्रेडिटेड विद, कोई चांस इस नहीं बनता है इज से स्टार्ट करने का, डू ये भी चांस नहीं बनता है, हाँ इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, ये हो सकता है, बट यहाँ पे इफ आ जा रहा है, एक प्रॉपर वे में हमारा सब्जेक्ट नहीं आ पा रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो फोर में कह रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ ये हमारा क्या है, ये हमारे लिए क्या है, तो बोलोगे सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, तो बोलोगे सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा तो क्या लेगा, वर्ब कैसा लेगा, तो बोलोगे सिंगुलर, सिंगुलर पर वर्ब है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा लेगा, मेन वर्ब ले, या तो फिर हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसा लेगा, तो बोलोगे सिंगुलर वाला लेगा। बताओ सिंगुलर वाला लेगा तो डू लेगा, नहीं लेगा ना भाई मेरे, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए लेगा, यानी कि पहले फोर और बाद में ऑप्शन नंबर ए, तो पहला फोर बाद में ऑप्शन नंबर ए, कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अब थर्ड और सेकंड कर दो आप, तो फोर फिर फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकंड। करा इनएक्सपीरियंस्ड एट दिस जॉब, ये काफी ज्यादा बार पूछा गया है, आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। इनएक्सपीरियंस्ड मतलब जो बिल्कुल बिगनर है, इनएक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोवाइस। नोवाइस मतलब क्या होता है, बिगनर यानी नौसिखिया जिसको बोलते हैं। अच्छा ये क्या है, एस, एस मतलब क्या होता है, ये जो हमारा एस दिया गया है, एस मतलब क्या होता है, शानदार या अनुभवी होता है, दोनों चीज होता है,
शानदार भी और अनुभवी भी होता है, अनुभवी। अच्छा, आगे क्या दिया गया, एक्सपर्ट दिया गया है, प्रोफेशनल दिया गया है। तो आप इन एक्सपर्ट मतलब क्या चाहिए, विशेषज्ञ हो गए, प्रोफेशनल यानी पेशेवर। देखो आगे कह रहा है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लेशन, टू सफाइस, टू लिव अप ग्रेटली, या तो टू स्टैंड अपराइट। तो देखो ब्लो अप का मतलब होता है बम से उड़ा देना, यानी टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा, ईडीएम है। और ये ब्लो अप यानी कौन सा, टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, ये सही है। देखो आगे का क्या दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है, देखो तो जुडिशियल, जुडी और सीएल, तो ये सही है। जिलस ये भी सही है। इनोसेंट ये भी सही लिखा गया है। तो हमारा जो गलत लिखा गया, कौन लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी है जो गलत लिखा गया। तो कौन सा ये सही होता है, इसको कैसे हम लोग सही बनाएंगे, तो लग्जीरियस, लग्जीरियस में यहाँ पे लिखा गया। तो लग्जीरियस कैसे लिखोगे आप, तो बोलोगे लग्जीरियस में कैसे लिखते हो, तो LUXURIOUS कर देते हो। लग्जेरियस LUXU होता है, तो यहाँ पे एक जगह, और ये पूरा का पूरा ही गलत लिखा गया है। तो LUXURIOUS खत्म। आगे देखो, अच्छा इसमें दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, टोटली कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन पूछा जा रहा है। तो देखो तो पैसेज दिया गया है, पैसेज में देखो आप पढ़ो, करे कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट्स फॉर, ये कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट्स फॉर डैश, कौन सा होगा, डिस्टिंग्यूश, या तो डिस्टिंग्यूश्ड, या तो डिस्टिंग्यूश्ड आने का कोई चांस है, इज की बात आ रहा है तो डिस्टिंग्यूश क्यों आएगा, खत्म हो गया ये। डिस्टिंग्यूशेस क्यों आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता है। डिस्टिंग्यूश, डिस्टिंग्यूश ये भी नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो आप ऐसे भी सोचो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपटीशन इज नेसेसरी प्रोस्पेक्ट फॉर डैश डिस्टिंग्यूश इंडिविजुअल्स विद, इंडिविजुअल डिस्टिंग्यूश नहीं होता है, यानी 4 आ रहा है। तो जो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो प्रीपोजिशन के जो पश्चात जो वर्ब आता है वो क्या लेता है, ING का प्रयोग करना पड़ता है। तो यानी 4 आ रहा है, तो हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा, डिस्टिंग्यूशिंग का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अब आगे देखो, डैश देयर माइंड्स टू वर्क। अब देखो तो क्या होगा, डाइवर्ट, गेट, पुट या मेड। तो देखो आपको ये समझो कि एक तरीके का ये दिया है, वो दिया है, इडियम्स दिया गया है, यानी कि इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि टू पुट वंस माइंड टू वर्क, यानी कि काम पे, जो अपने दिमाग को काम पर लगाना होता है। पुट वंस लेता है, तो पुट वंस माइंड टू वर्क, यानी काम पे ध्यान लगाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो पुट है, जो ज़्यादा बेहतर होगा। एक फ्रेज की तरह दिया है, पुट देयर माइंड्स टू वर्क, यानी कि जो अपना दिमाग है वो काम पे लगाना। वर्क हार्ड एवरी डे एंड प्रूव देमसेल्व्स विल बी एबल टू डैश दिस आर्डुअस बैटल। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो बोलोगे बैटल के बारे में बात कर रहा है, तो बैटल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जीत की, क्या जीत हासिल करने के लिए बोला जा रहा होगा। जीत हासिल करने के लिए क्या चाहिए, ओवरकम होता है। ठीक है, यानी बैटल में हम लोग यूज क्या चीज करते हैं, ओवरकम का। ठीक है, यानी जीत हासिल, बैटल में जो जीत शामिल, जीत जो करने के लिए यूज किया जाता है, यानी जो जीत होता है उसको हम लोग ओवरकम का यूज करेंगे, उसके लिए ओवरकम का यूज करेंगे। आगे देखो तो अब यहाँ पे put effort and will make it to in the outcome of any exam doesn't dash on। देखो यहाँ पे एग्जाम के बारे में बोल रहा है ना, एग्जाम के बारे में, इसका आउटकम पूछ रहा है, मतलब रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है। तो रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है, क्या रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमारा अराइज होता है। ठीक है, यानी यहाँ सॉरी अराइज नहीं, अराइव होता है। और अराइव क्या लेता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा होगा अराइज हो जाएगा, डजंट अराइव होगा, अराइज बोल रहे हैं, डजंट अराइव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आउट के रिजल्ट का जो परिणाम का अभी तक क्या हुआ है, नहीं पहुंचा है, यानी एग्जाम का रिजल्ट, यानी जो परिणाम है वो नहीं पहुंचना, यानी डजंट अराइव ऑन हो जाएगा। ठीक है, विद एवरी मॉर्निंग, और ध्यान में ये भी रखना है कि जो अराइव होता है, अराइव प्रीपोजिशन ऑन लेता है, जो अराइव है वो प्रीपोजिशन ऑन लेता है, इसके अलावा किसी में ऑन नहीं यूज होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि डजंट के अलावा और किसी में प्रीपोजिशन जो है यूज नहीं होगा। अच्छा, जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला देखो क्या चीज दिया गया है कि स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर टू द डैश एंटरिंग एंड प्रिपेयर डैश इन ऑर्डर टू। देखो तो कह रहा है कि स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट दे आर एंटरिंग प्रिपेयर।
अब इसमें अकॉर्डिंगली, एक्सपोनेंशियली, कंसिक्वेंटली, तो कह रहा है कि किसी चीज के सुधार के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि इम्प्रूव के सुधारने के उद्देश्य से यहाँ पे बात किया जा रहा है, उसके सुधारने के भाव है यहाँ पे, यानी सुधारने का बोल सकते हैं क्या चीज की, यहाँ पे जो भाव हो रहा है, या तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो उद्देश्य है वो सुधारने के उद्देश्य से की बातें किया जा रहा है, यानी अकॉर्डिंगली हो जाएगा, अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर चांसेस। सही जो होगा कंसिक्वेंटली, यानी कंसिक्वेंटली कब लगाते हैं, जब परिणाम स्वरूप, यानी कि लास्ट में बोलते हैं कि हाँ परिणाम स्वरूप ये हो रहा है, तो उस जगह पे हम लोग कंसिक्वेंटली का यूज करते हैं। बाकी बात आफ्टर ऑल अकॉर्डिंगली का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव के बारे में बात किया जा रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी इससे हेल्प भी मिला होगा।